अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनुपमा सीरियल में समर की हो गई है वापसी, और समर की वापसी अगर हुई है तो कितने दिनों के लिए हुई है, और क्या राज है समर का इस गांव के साथ, और क्या कुछ सोचा है मेकर्स ने अचानक से समर की वापसी के पीछे मेकर्स की क्या सोच है, क्यों ज़रूरत पड़ गई मेकर्स को समर की इस वापसी कराने का, इस सारी बातों पर इस वीडियो में हम करेंगे बात। अगर आपने अनुपमा सीरियल को डे 1 से देखा है तो आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से अनुपमा की हाईएस्ट टीआरपी तब आई थी जब एक तरह से समर की डेथ हुई थी। हालांकि इसमें एक कन्फ्यूजन है, उस वक्त हाईएस्ट टीआरपी का जो जरिया था वो था अनुज कपारिया का वो इमोशनल एक तरह से रोल जो उन्होंने उस वक्त काफ़ी अच्छा प्ले किया था, और उसी से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो थी वो कनेक्ट हुई थी, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट इल्ज़ाम जो था वो अनुज के सर पे लगा था। हालांकि इसके बाद कई चीज़ें और भी दिखाई गई, लेकिन समर की एंट्री के पीछे जो मेन वजह है मेकर्स की थिंकिंग, उनको यही लगता है कि समर और अनुपमा के बीच का जो कनेक्शन है वो उसको दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी ऊपर जाएगी। अब हालांकि कितनी जाएगी कितनी नहीं वो टाइम बताएगा, लेकिन आखिरकार समर की एंट्री के पीछे स्टोरी क्या रखी है मेकर्स ने, इस पे बात कर लेते हैं। अचानक से हमने उस वक्त देखा था कि किस तरीके से समर की डेथ हुई थी और पहला इल्ज़ाम लगा था अनुज कपारिया मतलब गौरव खन्ना पे, लेकिन अब जो समर अचानक से अनुपमा के नींदों में सपनों में आने लगा है और अब सामने भी आएगा तो वो यही बताएगा कि उसके जो कातिल है वो अभी भी जिंदा है। और वो कातिल कहाँ है, तो वो कातिल है इसी गांव में जो अचानक से मेकर्स ने लिंक जोड़ा किसके साथ, तो सरिता का गांव बनाकर। तो अचानक से अनुपमा का यहाँ आना और अनुपमा का समर को दिखाई देना एक तरह से, और उसके बाद समर का ये बताना है कि उसका कातिल यही है, एक तीर में कई शिकार करना चाहती है। कौन, तो अनुपमा का अचानक से एक तीर में कई शिकार होगा, वो उस चीज़ें कैसी होगी उस पर बात कर लेते हैं। अचानक से इस गांव में पहुंचने के बाद जहां ये लोग घूमने आए थे वो घूमने का काम तो नहीं होगा। हालांकि इस पर कई सारी बड़ी बड़ी स्पीच ज़रूर देती हुई नजर आएगी आपको अनुपमा। स्पीच इस बात को लेकर देती हुई आएगी क्योंकि वो गाँव नहीं है, एक तरह से अंधभक्तों का एक तरह से पिटारा है वहाँ पर, जो एक ही लोगों को फोकस करके उसके पीछे अपना सब कुछ निछावर करके रख रहे हैं उसी के पीछे। और वो इंसान कौन है, तो वो इंसान है प्रकाश भाऊ, और प्रकाश भाऊ ही निकलेंगे आगे जाकर आपको किसके कातिल, तो समर के कातिल। तो समर के साथ जहां प्रकाश भाऊ उनके कातिल हैं, तो अनुपमा का एक तरह से पर्सनल वहां पे भी एजेंडा आ जाता है, जहां वो प्रकाश भाऊ को उसका काम ख़त्म करते हुए दिखेगी अपने पर्सनल एजेंडे के तहत। तो वहीं पे उस गांव का भी भला होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि प्रकाश भाऊ ने उस पूरे गांव को एक तरह से भक्तों का पिटारा बना रखा है और खुद भगवान बन के बैठे हुए हैं। हालांकि प्रकाश भाऊ के कई और सारे भी राज हैं जिस पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इतना ज़रूर है कि समर की जो एंट्री है वो कुछ दिनों के लिए है, कुछ एपिसोड में आपको दिखाई देगा, और फाइनली उस एंट्री से कई चीज़ें भी आपको और नज़र आएगी। जैसे क्या, तो पहले तो समर बताएगा अनुपमा को कि किस तरीके से उसके कातिल यहाँ है। उस कातिल को एक तरह से पकड़ने के लिए जब ये पूरी टीम वहाँ जाएगी तो वहीं पे उस कातिल द्वारा मतलब प्रकाश भाऊ द्वारा पकड़ी जाएगी अनुपमा खुद, और वहाँ पे समर खुद आकर बचाता हुआ दिखेगा जान किसकी, तो अनुपमा और राही की। और उसके बाद इस कातिल मतलब प्रकाश भाऊ को जान से मारा जाएगा, इस शो के दौरान आपको दिखाई देगा। और एक तरह से ये कहानी जो निकली थी रोड ट्रिप के माध्यम से वो ये नहीं थी, वो कहानी बस कोकन तक ही सीमित होने वाली है। तो ये सब कुछ आपको आगे जाकर दिखाया जाने वाला है मेकर्स के द्वारा। आप कितने एक्साइटेड, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।